नमस्कार, मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक एवं संसाधन भूगोल से संबंधित है। आज का विषय है संसाधनों का वर्गीकरण, भाग 2। भाग 1 के अंतर्गत हमने संसाधनों का अर्थ, उसकी परिभाषा और विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम संसाधनों के वर्गीकरण के प्रमुख आधारों के आधार पर अध्ययन करेंगे। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, जिनके निर्माण का मूल स्रोत प्रकृति है तथा ये सभी मानवीय प्रभाव से नवीन स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति मानव के लिए संसाधनों का निर्माण करती है, जिनको मानव अपने प्रयासों, इच्छाओं और तकनीकी दक्षता से अपने उपयोग योग्य बनाता है, लेकिन इसका वास्तविक भौतिक आधार उसे प्रकृति ही प्रदान करती है। मनुष्य अपने वातावरण से संसाधनों का दोहन करके आर्थिक तंत्र को मजबूत करता है। वह भौतिक वातावरण को परिवर्तित करता रहता है, जो उसकी रुचि, कौशल तथा उसकी शक्तियों पर निर्भर करता है। लेकिन मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन की एक सीमा होती है, जिसके बाहर जाने पर संसाधनों के सृजन के स्थान पर ह्रास प्रारंभ हो जाता है। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं और संसाधनों के वर्गीकरण के कई आधार हैं, जिनमें उनकी पुनर्नव्यता, स्रोत, वितरण आदि प्रमुख हैं। संसाधनों का वर्गीकरण कुछ प्रमुख आधारों पर इस प्रकार है। वर्गीकरण के आधार: पहला, उपयोग की सततता के आधार पर। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा, उद्देश्य के आधार पर। चौथा, अधिकार या स्वामित्व के आधार पर। और पांचवा है तत्वों या वस्तुओं के निर्माण में सहायक कारकों के आधार पर। इन 5 उपर्युक्त आधारों पर हम संसाधनों के वर्गीकरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे और इनके वर्गों को, इनके प्रकारों को जानेंगे। उपयोग की स्वतंत्रता के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है। किसी भी संसाधन के उपयोग की एक विधि होती है। कुछ संसाधन न्यून अवधि के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ का सतत उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार उपयोग की सततता या निरंतरता के आधार पर संसाधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है नवीनीकरण या नवीकरणीय
संसाधन। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा है चक्रीय संसाधन। सबसे पहले बात करते हैं नवीनीकरण या अनवीकरणीय संसाधन। इस श्रेणी में वे सभी संसाधन आते हैं जिन्हें पुनः उत्पादित किया जा सकता है। इस हेतु भौतिक, यांत्रिक तथा रासायनिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। ये संसाधन असमाप्त होते हैं और इनकी जीवन धारणी पुनरावृत्ति संभव है। उदाहरण स्वरूप, वनों के एक क्षेत्र के काटे जाने के उपरांत नए क्षेत्र में इन्हें पुनः उत्पादित किया जा सकता है। वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इसके अन्य उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन, जल, मृदा, कृषि उपज तथा मानव संसाधन है। दूसरा है अनवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन। संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनकी मात्रा सीमित होती है तथा इनकी निर्माण अवधि भी लंबी होती है। इस श्रेणी के संसाधनों का दोहन तीव्र गति से करने पर ये समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भ में विद्यमान खनिज संसाधन इसी श्रेणी में आते हैं। कोयले का दोहन एक ही बार किया जा सकता है, जबकि इसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम, थोरियम आदि संसाधन समाप्त प्राय या अनवीकरणीय संसाधन हैं। तीसरा है चक्रीय संसाधन। पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जल संसाधन को विभिन्न समय में विभिन्न रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार लोहा भी विभिन्न रूपों में उपयोग में आता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। विभिन्न प्रकार के संसाधन अलग अलग अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर इन्हें अजैविक और जैविक दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अजैविक और जैविक संसाधन परस्पर संबंधित होते हुए अन्योन्याश्रित भी हैं। स्वयं मानव एक जैविक साधन है जो पृथ्वी के स्थलीय स्वरूपों में परिवर्तन करते हुए क्रियाशील रहता है। इसी आधार पर मनुष्य ने सांस्कृतिक विकास किया है। परस्पर संबद्धता तथा अन्योन्याश्रितता के बावजूद अजैविक और जैविक संसाधनों में अनेक भिन्नताएं भी हैं। पहला है अजैविक संसाधन। इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक या अकार्बनिक संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती तथा जिनका नवीनीकरण संभव नहीं है। एक बार उपयोग में लेने के उपरांत ये समाप्त प्राय हो जाते हैं। समापनी
श्रेणी में होने के कारण इनका आनुपातिक दोहन वांछनीय है। जल, ज़मीन तथा खनिज इसके उदाहरण हैं। अजैविक संसाधनों के वितरण में असमानता पाई जाती है। कुछ संसाधन जैसे लोहा, एल्यूमीनियम आदि विस्तृत क्षेत्रों में वितरित हैं, जबकि सोना, चांदी, आणविक खनिज आदि सीमित क्षेत्रों में मिलते हैं। गिन्सबर्ग ने पृथ्वी तल पर स्थित धरातलीय स्वरूपों, शैल, मृदा, खनिज संपदा, जल संसाधन आदि को अजैविक संसाधन माना है। ये सभी संसाधन प्रकृति प्रदत्त हैं जो पृथ्वी पर विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। मानवीय सभ्यता के विकास में इनका विभिन्न रूपों में उपयोग हुआ है। अजैविक संसाधनों को मानव ने अनेक रूपों में परिवर्तित किया है। यह परिवर्तन ऐसे स्थानों पर नहीं होता जहां मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन कर लिया है, जैसे कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में। दूसरा है जैविक संसाधन। जैव मंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। वन, वन्य प्राणी, पशु, पक्षी, वनस्पति तथा अन्य सूक्ष्म जीव जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। जीवाश्मों के कायांतरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने के कारण कोयला तथा खनिज तेल को भी जैविक संसाधन कहते हैं। इनमें से कुछ का नवीनीकरण संभव है, जैसे कि वनस्पति, जबकि कुछ नवीनीकरण के योग्य नहीं हैं, जैसे कि खनिज तेल। इन संसाधनों को मानवीय क्रियाओं ने प्रभावित किया है। ऐसे संसाधनों की मात्रा में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है। पशुपालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि कार्यों से जैविक संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है, जबकि वनोन्मूलन तथा संकटापन्न जीवों का आखेट करके इनमें कमी भी लाई जा सकती है। जैविक संसाधनों के दोहन में तकनीकी ज्ञान तथा उपयोग विधि का भी प्रभाव पड़ता है। ये चल संसाधन माने जाते हैं। जैविक संसाधनों के वितरण में भौतिक घटकों की प्रमुख भूमिका रहती है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में सघन वनस्पति मिलती है, जबकि टुंड्रा क्षेत्रों में इसका अभाव पाया जाता है। जैविक संसाधनों में अजैविक संसाधनों की अपेक्षा अधिक विविधता मिलती है, किंतु ये कम कठोर होते हैं। साथ ही इनका विकास शीघ्र हो सकता है, जबकि अजैविक संसाधनों के विकास में दीर्घावधि लगती है। अजैविक संसाधनों की मात्रा निश्चित होती है तथा इसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, जबकि जैविक संसाधनों की मात्रा में वृद्धि संभव है। मनुष्य मृदा या जल का निर्माण नहीं कर सकता, जबकि वह वृक्षारोपण कर सकता है। जीवों की संख्या में कमी या वृद्धि भी कर सकता है। इस प्रकार अजैविक और जैविक संसाधनों का आधार यानी कि पृथ्वी एक होते हुए भी इनमें अनेक
भिन्नताएं मिलती हैं।